वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा डिपॉजिट वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था। आपको याद होगा डिपॉजिट अपन ने बेसिक मीनिंग समझी थी कि होता क्या है। साथ ही साथ अपन ये जानना चाह रहे थे कि डिपॉजिट की डेफिनेशन में से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती। कुल मिला के 17-18 पॉइंट है, ज्यादा नहीं, केवल 17-18 पॉइंट है, जिसमें अपन शायद 11 या 12वां पॉइंट अपना चालू था, शायद 12th वाला पॉइंट रनिंग में है। अब 12th वाले पॉइंट में भी अपन ने 1 2 3 4 पॉइंट अपन ने देख लिए थे। एक बार जल्दी से इस वाले पॉइंट का रिकॉल करवा देता हूं। यार वो पैसा जो हमने बिजनेस के दौरान लिया है या बिजनेस के लिए लिया है। 12th पॉइंट हमें क्या सिखा रहा है कि हमने पैसा लिया है, बट वो पैसा क्यों लिया है, या तो बिजनेस के लिए लिया है या बिजनेस के दौरान लिया है। अब वो 3 4 पॉइंट क्या थे। एज अ कंपनी हमने कोई एडवांस लिया है, उस एडवांस के चलते हम लोग क्या करेंगे, कोई गुड सप्लाई करेंगे, नहीं तो कोई सर्विस देंगे। कितने समय में देनी है, कितने समय में देनी है, 365 डेज। और अगर 365 दिनों में नहीं करा ना तो उसे हम डिपॉजिट मान लेंगे। बट 365 दिनों की लिमिट कहां एप्लीकेबल नहीं है, जब आपके और मेरे बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट होता है। ये चीज उम्मीद है याद आ गई होगी। सेकंड पॉइंट क्या था, हमने कोई एडवांस लिया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और बेटा वो एडवांस भी कहां अप्रोप्रिएट होगा, वो एडवांस कहां अप्रोप्रिएट होगा, उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। एक ये अपन ने देखा था, हमने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पॉइंट भी याद आना चाहिए, क्या था ये पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई बीएसएनएल का लैंडलाइन लगवाया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है, तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां जमा होता है, उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जिस भी दिन बेटा गिव अप कर दोगे ना कनेक्शन, अपना डिपॉजिट वापस लेके चले जाओ, तो उसे भी नहीं मानना है। कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या कैपिटल गुड्स से रिलेटेड एडवांस दिया है, तो उस एडवांस को भी क्या नहीं मानना है, डिपॉजिट। अपन ने यहां तक कर लिया था, इसके आगे जल्दी से देख लेते हैं अब क्या है। पॉइंट नंबर 12 का नेक्स्ट पॉइंट, 12th का ही नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से देखें, स्टार मार्क लगा दो, कंफ्यूजिंग है बहुत, केस स्टडी बंदे जैसा पॉइंट है एग्जाम में। एन एडवांस टुवर्ड्स कंसिडरेशन, एन एडवांस टुवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर providing future services, for providing future services in the form of a warranty, maintenance contract as per the written agreement, if the period for providing such service does not exceed the period prevalent as per the common business practice, or 5 year from the date of acceptance, whichever is less। समझ में आई कुछ भी कहानी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल गया। ध्यान से देखो इस पॉइंट को, बहुत ध्यान से देखो। हाँ यार, वापस से वही चीज, हमने क्या दिया है, एडवांस, कोई भी एडवांस हमने दिया। अब वो एडवांस किस चीज के अगेंस्ट दिया है, एडवांस अगेंस्ट कोई फ्यूचर सर्विस या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेन ये है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका। जैसे आपने घर में देखा है वो कैंट आरओ लगवाते हैं, तो आरओ का एक ईयरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सुना हो कभी, देखा हो कभी। और साल में 1 2 बार आते हैं, चेक करके जाते हैं, अगर उसके कुछ वो फिल्टर खराब हो हाँ जाते हैं तो सर। फिल्टर चेंज कर जाते हैं। उसी की बात हो रही है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कभी, जब कोई नई गाड़ी खरीदी जाती है, जब कोई नई गाड़ी खरीदी जाती, तो उसके साथ सर्विस का एक अग्रीमेंट आता है, कि अगर आप इतने पैसे दे दोगे ना, तो इतने साल तक की सर्विस मेंटेनेंस हम लोग मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हमने आपसे पैसा लिया है इन्हीं चीजों से रिलेटेड, इन्हीं चीजों से रिलेटेड। बट सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात क्या है, दो बातें, बहुत ध्यान से समझो, दो बातें। पहली, कितने समय के लिए दिया है, जो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है, जो मार्केट में कॉमनली जितना समय चलता है। अगर आसान शब्दों में कहूं ना, तो जो मार्केट में चलता है, मतलब मान लो ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो हमारी जगह जो दूसरी कंपनीज ये काम कर रही है ना, वो मान लो 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट देते। नहीं समझा आप बात। मैं कह रहा हूं कि हमारे गिवन केस में कंपनी कह रही है कि हम तो भैया 4 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे,
कितने साल का दे रहे हैं? 4 साल का। फिर हमने इसे कंपेयर जब करा ना, तो कंपैरिजन में हमने ये पाया कि सामान्यतः ज्यादातर बाकी सभी कंपनीज केवल 2 साल का ही देती है। तो मैं कितने साल ज्यादा का दे रहा हूं? नहीं समझे बात? फिर सुनो। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कैंटारो वाले कह रहे हैं कि भैया हम आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं 4 सालों का। चलो समझ में आ गया, उन्होंने 4 साल का दे दिया। फिर हमने बाकी जब कंपनीज का कंपेयर करा, एक्वागार्ड और ये एक्वा फ्रेश जो भी आती है कंपनीज, इनका जब पता करा तो ये सब जने जनरली केवल 2 साल का ही देते। तो जबरदस्ती 2 साल का बढ़ा दिया इन लोगों ने, जबरदस्ती 2 साल का बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले तो कंपेयर किससे करना है? वो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस जो मार्केट में चलती है, और इसे कंपेयर किससे कर लो? कंपेयर इट विद अ फिक्स लिमिट ऑफ 5 इयर्स। अब इन दोनों में से जो भी लेस। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत ध्यान से समझो, कंफ्यूजन आएगा बाद में, 100% कंफ्यूजन आएगा बाद में। वापस से सुन लो भैया, हम कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं मान लो 4 साल, जबकि मार्केट में कितना चलता है? मार्केट में चलता है केवल 2 साल। तो इस पॉइंट के हिसाब से जब मैं कंपेयर करूंगा, तो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में कितना लिखता है? 2 या 4 है बेटा? यहां पे लिखता है 2। कंपेयर कितने से करना है? विच एवर इज। तो कितना आ गया? लेस। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, आप जो 4 साल का दे रहे हो ना, आप जो 4 साल का दे रहे हो, हम नहीं मानेंगे उसको, हम नहीं मानेंगे उसको। हम मार्केट ट्रेंड को हटा दिया आपने, आपने मार्केट ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो हम मान रहे हैं अगर आप 4 साल का, अगर आप 4 साल का अमाउंट दे रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो 50,000 रुपए, तो हम कह रहे हैं इस 50,000 रुपए को बाइफरकेट कर लो 2 और 2 के हिसाब से। तो 2 साल तक तो ठीक है, बट बेटा जो एक्स्ट्रा 2 साल का पैसा ले रहे हो ना, जो एक्स्ट्रा 2 साल का पैसा ले रहे हो, जो एक्स्ट्रा 2 साल का पैसा ले रहे हो, उसे हम लोग क्या मान लेंगे? डिपॉजिट। नहीं समझे? कंफ्यूजन होगा, बताओ क्या? सर अब पहला कंफ्यूजन, सर कंपनी दे रही है तो हमारा क्या, हमें क्या दिक्कत है अगर कंपनी देना चाहती है? पहली चीज ईमानदारी से बताओ, आज के टाइम में फ्री मिलता है क्या कुछ? पहले तो ये बताओ, फ्री मिलता है क्या? फ्री में फालतू का ज्ञान मिलता है केवल। अभी आप रास्ते पे निकलो नीचे, अगर आपको कोई रास्ता जानना हो ना, आप आवाज आओ भैया यहाँ का रास्ता बताओ, वो अपना काम धंधा छोड़ के आ जाएगा रास्ता बताने के लिए। आप करके देख लो नीचे लाइव, हम लोगों ने करा है, आप लोगों ने भी करा होगा। लिटरली लोग दुकान छोड़ के गाड़ी तक आ जाते हैं बताने के लिए रास्ता। क्यों? एडवाइस दे रहे हैं ना, राय दे रहे हैं। राय फोकट में मिलती है इंडिया में, एक नहीं 50 की मिलती है। आपने देखा आपके घर पे भी आते होंगे कोई, जबरदस्ती की हाँ राय दे, सर। जबरदस्ती, देखो इनकी आवाज में कितना दर्द है, जबरदस्ती की राय देने आते हैं जबकि कोई मांग ही नहीं रहा, कोई मांग ही नहीं रहा। फोकट की पंचायती। उस टाइम मन में क्या आता है? अपना घर संभल नहीं रहा है, यहाँ राय मशवरा देने आ रहे हैं। इंडिया में फ्री में केवल क्या मिलती है? एडवाइस। इसके अलावा कुछ फ्री नहीं है। लिवाइस वाले कह रहे हैं भैया एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। आपको लगता है कि वो नुकसान करके फ्री में दे देंगे? उन्होंने एक एक पीस के अंदर जितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा हुआ था ना, उतने में दोनों की कॉस्ट आ गई, और फिर भी मुनाफा कमा गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार मैंने सुना है कोचिंग वाले कहते हैं हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन करो, हम आपको बैग फ्री देंगे, हम आपको 4 कॉपी, 2 पेन, 2 टी शर्ट फ्री देंगे। ईमानदारी से बताओ फ्री होता है क्या ये? नो सर। ऑल इंक्लूसिव है, बट वो फ्री के नाम से बच्चा अट्रैक्ट हो गया। वो 2 कड़ी की सस्ती टी शर्टें मिल जाएगी जो पहने बाद रंग और छोड़ेगी, जो अपन घर में भी नहीं पहनते। बट फ्री है, फ्री 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 फ्री, ये फ्री वाली चीज है ना, दिमाग में हिट जल्दी करती है। तो हमने वही कहानियां समझा रहे हैं यार। आप वो करो ना जो मार्केट में होता है, मार्केट से हटके करोगे, मार्केट से ज्यादा समय का दोगे ना, तो जितना ज्यादा का दे रहे हो, हम कह रहे हैं वो डिपॉजिट है। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? दिक्कत है कोई? नो सर। चलो 1 मिनट रुकना ना, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट बस। बेटा नेक्स्ट पॉइंट देख ले जल्दी से। अब पता है एग्जामिनर क्या यस करेगा? सर। इसी पॉइंट को एक केस स्टडी के रूप में बना के दे देगा, इसी पॉइंट को केस स्टडी के रूप में बना के दे देगा। एक बार एक क्लास में एक बच्चे ने मुझसे सवाल क्या करा, सर आपको क्या दिक्कत कि अगर वो 4 साल का दे रहा है? मैंने कहा मेरे को नहीं दिक्कत है, लॉ बनाने वाले को दिक्कत है। उन्होंने ये पॉइंट बना दिया। वो कह रहे तुम तो जबरदस्ती ट्रेंड से हटके काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा भी ले रहे हो, और क्या कर रहे हो? कह रहे हो वो डिपॉजिट भी नहीं है। हमने कहा एक्स्ट्रा वाले को डिपॉजिट मानना है, जो जेन्युइन है उसे नहीं मानना है। चले जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अपन ने अभी किया ये वाला। चल स्टार मार्क लगाना बेटा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी। एज एन एडवांस रिसीव्ड
एंड एज अलाउड बाय एनी सेक्टोरल रेगुलेटर। क्या मतलब हुआ? किसने दिया है पैसा? सेक्टोरल रेगुलेटर मतलब सेक्टोरल रेगुलेटर मतलब बताओ क्या है? आरबीआई, सेबी, नहीं समझे? लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, फाइनेंस कंपनी है तो आरबीआई। उनसे अगर कोई पैसा मिला है, आपको लगता है कि ये लोग फोकट में कभी कोई पैसा आपको देंगे? कि किसी ना किसी काम के चलते दे रहे हैं आपको, कोई सब्सिडी दे रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो बेटा उसको डिपॉजिट मत मानना, क्योंकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही दिया होगा। और बट ऑब्वियस है उसके ऊपर ब्याज थोड़ी लगेगा। गवर्नमेंट अगर आपकी मदद कर रही है, आपको कोई सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी मतलब मदद, तो उसके ऊपर ब्याज थोड़ी लेगी आपसे। चलो नेक्स्ट, एज एन एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन वेदर देन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। आपने जब आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो आपको एक बात याद है क्या? एक 500 रुपए एक्स्ट्रा भी चार्ज होते थे उस पर। किस चीज के थे वो? किस किसने क्लिक कराया उसके ऊपर? कोई ऐसा होशियार जिसने 500 रुपए वहां ज्यादा जमा करवाया? कोई तो होगा। नहीं, आपने 10,500 या 10,600 जमा करवाया, कुछ यही फीस बनती है शायद 500 मिला के। तो अगर वो 500 रुपए आप दे रहे हो तो आप क्या चाह रहे हो? आईसीएसआई आपको मैगजीन्स भेजे अपनी, अपने वो क्या कहते हैं उसको, जर्नल भेजे। किताबें पढ़ी नहीं जा रही है, फोकट है ना, फालतू पड़ी खूब उनके पास। मेरा सवाल क्या है, उन्होंने अगर आपको मैगजीन भेजी, आपने उसके 500 रुपए दिए ना, तो 500 रुपए कहाँ अप्रोप्रिएट हो रहे? उसी चीज के लिए तो हो रहे। तो क्या उसे डिपॉजिट मानना है? क्या आईसीएसआई में जमा करवाया कोई पैसा आपने ब्याज के लिए? कोई एफडी खुलवाई है आईसीएसआई में? नहीं। वो 500 रुपए लेके वो आपको पब्लिकेशन यानी मैगजीन्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहे वो ऑनलाइन प्रोवाइड करे, फिजिकल प्रोवाइड करे, इवन इस अमाउंट को भी हमें क्या नहीं मानना है? डिपॉजिट। डन। एक बार बेटा जल्दी से ये वाली बात पढ़ो। और स्टार लगा देना, पहले नहीं था ये। एबीडी क्या है? एबीडी, ए वाला था 365, बी वाला था इमूवेबल और डी वाला था कैपिटल गुड्स वाला। उनसे रिलेटेड ये पॉइंट हमें क्या सिखा रहा है, सीखो। मैंने कुछ नहीं बताया इससे रिलेटेड अभी तक। यार सीधी सी बात है, एबीडीई में जो पैसा हमने लिया, गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल मिलना था उस काम को करने के लिए, हमें पता था मिलने वाला है, बट एकदम से गवर्नमेंट ने अप्रूवल देने से मना कर दिया। तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? और अगर रिफंड नहीं करते तो उसे डिपॉजिट मान दोगे, क्योंकि ब्याज लगना चालू। कॉमन सेंस की बात है यार। आप ये सोचो, आपने किसी बिल्डर को पैसा दिया, आपने किसी बिल्डर के यहाँ पैसा दिया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, वो आपके लिए फ्लैट बनाएगा। सोसाइटी नहीं लॉन्च होती बड़ी, 1000 फ्लैट की सोसाइटी लॉन्च हुई। जयपुर वाले हो तो हो सकता है आपने देखा होगा, WTP के सामने शानदार अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, शानदार सुपर अपार्टमेंट, बहुत सस्ते हैं, बहुत इकोनॉमिक है, कोई भी खरीद सकता है। 4-4, 5-5 करोड़ का एक है, 4 to 5 CR का एक अपार्टमेंट है। मेन जेलन रोड देखता हुआ, WTP देखता हुआ, GT देखता हुआ। अब 4.5-5 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो अगर आप वहां बुक करवाना चाहोगे तो आप एडवांस दोगे ना उनको? हाँ सर एडवांस देंगे। अब हमने तो एडवांस दिया, उन्होंने काम चालू भी कर लिया, लेकिन अचानक से JDA वालों ने रोक लगा दी, स्टे लगा दिया उस पर कि यहाँ नहीं बनेगा ये। तो एडवांस का क्या होगा? एडवांस शैल बी रिफंडेड। लेकिन अगर वो रिफंड नहीं करते समय पे तो फिर क्या होगा? उस पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा, और ब्याज वाला एलिमेंट आते ही उसे क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट। आई होप यहां तक के ये 12 पॉइंट्स अच्छे, एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बेटा क्लियर है ना अच्छे से सबके? Yes, sir. चलो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। 13 पॉइंट, 13 पॉइंट। अब जिनके पास अगर पुराने नोट्स हो ना, जो पुराने किसी नोट्स या पुराने किसी कंटेंट से पढ़े, अगर हमें कोई किताबें मिली हो कहीं से जब हमने ये करा हो, तो एक बार कंपेयर करना उसमें वाले पॉइंट थे क्या, अगर हो तो। क्योंकि ये है लेटेस्ट ICSI मॉड्यूल विच इज एप्लीकेबल फॉर जून 22। बहुत ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। वापस से वही बकवास, एनी अमाउंट, जो कौन लेके आ रहा है? प्रमोटर। कैसे लेके आ रहा है? अनसिक्योर्ड लोन।
any amount brought in by the promoters of the company by way of an unsecured loan in pursuance of the stipulation of any lending financial institution or bank subject to the following conditions. बहुत ध्यान से पढ़ो. The loan is brought in pursuant to the stipulation imposed by the lending institution on the promoters to contribute such fund. पढ़ लो, मैं समझाता हूं एक साथ अभी. The loan is provided by the promoter themselves or by their relative or both. या तो हमने दिया है, नहीं तो हमारे रिश्तेदारों ने दिया है, नहीं तो हमने मिलके दिया है. और तीसरा क्या है? The exemption under this subclause shall be available only till the financial institution or bank are repaid, not thereafter. क्या मतलब हुआ? पहले था क्या ये सब पढ़ा था क्या कभी? पहले सिंपल पॉइंट आता था अनसिक्योर्ड लोन टेकन फ्रॉम प्रमोटर. अब उस पॉइंट को एक्सपेंड कर लिया. पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से. एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ एन अनसिक्योर्ड इन परसुएंस, मतलब उसके हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेशन, इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेशन मतलब इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक. क्या मतलब हुआ यार, क्या मतलब हुआ? हमने क्या कहा कि हम आपको लोन देते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा है हम आपकी मदद करते हैं, बट आप पैसा प्रमोटर से भी लगवाओ. मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं. वोडाफोन आइडिया का नाम सुना? वोडाफोन आइडिया में जनरली कोई नया इंसान पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करता है अभी. उनको लोन चाहिए अराउंड 25,000 करोड़ के, 25,000 करोड़ के लोन. अगर लोन ले लो, डेट इक्विटी जो तुम्हें चाहिए, बस हमें पैसा दे दो. बट कोई भी इंसान पैसा देने को तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके जो प्रमोटर्स है ना, वो कंपनी पे ट्रस्ट नहीं दिखा रहे. नहीं समझा? वो अपना पैसा नहीं लगा रहे ना. वो कह रहे हम तो पहले ही 1.5 लाख करोड़ लगा चुके, जो पूरा बर्बाद हो गया. तो प्रमोटर ने स्टेटमेंट दिया कि हम अब कोई भी नए फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगर किसी कंपनी के प्रमोटर का ये स्टेटमेंट हो तो मार्केट में क्या सेंटीमेंट बनते होंगे उस कंपनी के? मतलब यार, जिसके आइडिया से कंपनी बनी है, जिसने कंपनी बनाई है, उसे खुद को कंपनी पे अब यकीन नहीं है. गवर्नमेंट मदद कर रही है टेलीकॉम सेक्टर की, हाँ कर रही है. आए दिन कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आ रही है, हाँ आ रही है. बट कौन न्यूज नहीं दे रहे? प्रमोटर. आज मैं मान रहा हूं अगर प्रमोटर वोडाफोन आइडिया में 5,000 10,000 करोड़ भी लगाते ना, तो 10 देख के 20-25,000 करोड़ तो कोई दूसरा लगा देगा. तो हम कह रहे हैं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें क्या कह रहा है, हम पैसा देते हैं, बट आप पहले किससे लगवाओ पैसा? प्रमोटर से. उनकी कंडीशन है हम दे देंगे पैसा, बट पहले उनका भी लगवाओ. अब चलो उनका लगवा दिया, उनमें कौन कौन शामिल हुआ? वो भी शामिल हुआ, उसके रिलेटिव भी शामिल हुए. अब सबसे सबसे मेन बात, बहुत ध्यान से, इसे डिपॉजिट कब तक नहीं मानना. इसे डिपॉजिट कब तक नहीं मानना. मान लो बेटा, बैंक्स का लोन लिया था हमने 5 सालों के लिए. बैंक का लोन हमने कितने समय के लिए लिया था? 5 सालों के लिए. और उसका लोन 5 सालों के बाद क्या हो गया? रीपे. बट प्रमोटर वाला अमाउंट अभी भी कंपनी में है. थोड़ा लॉजिक है, ठंडे दिमाग से समझो. बैंक का लोन था 5 साल होगा, प्रमोटर ने भी पैसा लगा दिया था. आज 5 साल हो गए, तो बैंक वालों का पैसा तो रीपे हो गया. इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन बैंक वालों का पैसा रीपे हो गया. प्रमोटर का पैसा या तो हाथों हाथ दे दो. अगर प्रमोटर का पैसा हाथों हाथ नहीं देते हो तो उसके बाद उसे क्या मान लूंगा मैं? मतलब promoters are now eligible to get interest on such loan. नहीं समझ में. और फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं, ठंडे दिमाग से देखो वापस से. बैंक्स ने लोन दिया है कितने समय के लिए? 5 इयर्स के लिए. कंडीशन क्या लगाई? भैया किससे पैसा लगवाओ पहले कंपनी में? प्रमोटर से. और वो भी कैसे? बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन. स्टार मार्क तो पहले इसके ऊपर है यार. जिसका आइडिया है और वो खुद अगर कंपनी को पैसा दे रहा है, तो वो क्या कहेगा? पहले सिक्योर्ड करो उसको. सिक्योर्ड मतलब मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट में कोई पैसा लगाता हूँ तो मैं कहूँ पहले सिक्योर करो मुझे. यार मेरे ही तो इंस्टीट्यूट है, मेरा खुद का अगर कोई पैसा लग रहा है, वो सिक्योर्ड होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा? 100% अनसिक्योर्ड होगा. मान लो अगर प्रमोटर कहता है कि मैं तो सिक्योर्ड ही लगाऊंगा, तो फिर डिपॉजिट मानूंगा मैं उसको. तो पहली बात, बैंक से लोन लिया मान लेते हैं 5 साल के लिए. कंडीशन क्या लगाई? प्रमोटर से भी पैसा लगवा, वो वैसे भी कैसे? बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन. अब हुआ क्या? आफ्टर 5 ईयर बैंक्स का लोन तो हमने क्या कर दिया? रीपेड.
रीपे हो गया, बैंक की कहानी खत्म, बैंक की कहानी खत्म। 5 साल बाद अब होगा क्या? 5 साल बाद होगा क्या? या तो इनका भी पे कर दो या इनका पे मत करो। अगर पे कर दिया, अगर पे कर दिया तो इनकी भी कहानी खत्म। अगर पे नहीं करा तो इसे फिर क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट। इसे क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट। डिपॉजिट मानने का मतलब इसके ऊपर अब क्या मिलना चालू हो जाएगा? इंटरेस्ट। अब समझ में आ गई कहानी? यस सर। यस सर। चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। कोई डाउट हो तो पूछो आराम से, कोई भी डाउट हो गया? कॉपी वॉपी भी? हाँ, अब ये तो सब फर्जी है, 5 मिनट का काम है ये वाले पॉइंट। अमाउंट किसने एक्सेप्ट करा है? आपको याद है सेटिंग अप में निधि कंपनी पढ़ाई थी आपको, किटी पार्टी, किटी पार्टी। पहली चीज तो बता दो, अगर निधि कंपनी लिखा हुआ आ रहा है, हम क्यों नहीं मान रहे उसको डिपॉजिट? रीजन मेन बता दो ना, आपने तो वो पुराने ये रहे रीजन लिखे हुए। एक्ट अलग नहीं है, इसके सेक्शन अलग बने हुए, इसके प्रोविजन अलग बने हुए। आपने पढ़ा तो था निधि कंपनी के पूरे प्रोविजन, मिनिमम मेंबर 200 होंगे, पूरी लिमिट आपको पढ़ाई थी, शायद 1 या 1.5 क्लास लगाई थी निधि कंपनी समझाने में। तो एक कॉमन 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 सा रीजन है निधि कंपनी को नहीं मानने का, क्या? इसके प्रोविजंस अलग बने हुए, इसके प्रोविजंस अलग बने हुए। सिंपली इतना सा याद कर लो, निधि कंपनी का अगर कोई पैसा दे रही है उसे डिपॉजिट नहीं मानना है। पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है? पैसा किसने लिया है? चिट के चलते, चिट फंड एक्ट के चलते हमने कोई पैसा लिया है। रीजन बताओ पहले तो। चिट फंड एक्ट अलग से बना हुआ है। अच्छा, नाम सुना क्या? चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड। मैं तो चीट हाँ फंड कहता हूँ सर। उसको, चीट फंड। मतलब फिर हेरा फेरी देखिए, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। कैसे हो जाता होगा डबल? सब जने काम धंधा खत्म छोड़ के यही काम नहीं कर ले? उसमें नीचे लिखे आता है डिस्क्लेमर, अगर पैसे को कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, नहीं डबल हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती उसमें। यार ऐसा अगर कोई बिजनेस है आपका और जिसके लिए एक्ट भी अलग से बना है, जिसके प्रोविजन भी अलग है, तो हम क्या करें? उसे क्या मत मानना डिपॉजिट। समय नहीं खराब करूंगा फालतू समझाने में। अब जब चिट फंड एक्ट अपने है ही नहीं तो क्यों पूरा डिटेल में लेके बैठ रहा हूं? अभी आधा घंटा है यहाँ। इसके बाद क्या है? 3 नाम लिखे हुए, 3 कीवर्ड। वही पहला एनी अमाउंट, किसके चलते लिया है? किसी CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और वो किससे गवर्न हो रही है? लॉजिक तो समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि इसके पिताजी अलग है, सेबी। अब सर CIS क्या होता है बेटा? इसके लिए सेकंड मॉड्यूल कर लो, अभी आराम से सेबी में बताऊंगा CIS क्या होता है। पूरा चैप्टर 10-15 पेजेस का, 10 to 15 पेजेस का। जैसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब हमने सबसे पैसा कलेक्ट करा, एक पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करा। एक सेबी की टर्म है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहा जाता है, एंड इट इज गवर्न बाय सेबी। सो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम हियर इन कंपनी लॉ, क्योंकि इसके अलावा पूरे कंपनी लॉ में इसका कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना सा याद कर लो, CIS है और ये किससे गवर्न हो रहा है? सेबी से, इसलिए नहीं शामिल करना। इसके बाद क्या है? एन अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर। लिमिट आ गई, लिमिट आते ही इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम्स के लिए। जैसे ही किसी पॉइंट में कोई लिमिट आ जाती है तो लिमिट आते ही वो पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। पढ़े? देखिए, एनी एन अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय अ, किसको रिसीव हुआ है? बाय वे ऑफ अ कन्वर्टेबल नोट, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और रीपेबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। क्या मतलब? वो इन अ सिंगल ट्रेंच, मतलब एक बार में, फ्रॉम अ पर्सन। यार कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई स्टार्टअप कंपनी, उसने किसी से 25 लाख या उससे ज्यादा लिए। कैसे लिए? कन्वर्टेबल नोट, नहीं तो रिडीम हो जाएगा कितने समय में? डिपॉजिटिंग। इसका रीजन बताऊं क्या है? इसका रीजन, इसका नाम ही इसका रीजन है। क्यों? क्योंकि कंपनी कौन सी है? स्टार्टअप कंपनी। इसको लिख लो जल्दी से एक बार। स्टार्टअप कंपनी जिसने सिंगल ट्रेंच, मतलब एक बार में,
स्टार्टअप कंपनी जिसने सिंगल ट्रेंच में पर पर्सन कितना अमाउंट लिया है? मिनिमम 25 लाख। वो भी कैसे? बाय वे ऑफ या तो कन्वर्टेबल नोट, और नहीं तो उसे क्या कर देंगे? रिडीम। कितने समय में? विद इन 10 years। डिपॉजिट मत मानो इसको डिपॉजिट नहीं मानना। समझ में आ गई कहानी? सर 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 ऐसा क्यों सर? स्टार्टअप कंपनी को नाम में नहीं समझ में आएगा रीजन इसका? नाम में रीजन नहीं समझ में? स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप कंपनी को बेटा एग्जामिशंस मिलती है। अगर इनको एग्जामिशन नहीं दोगे ना तो कभी एक प्रॉपर कंपनी नहीं बन पाएंगे। कभी ये एक प्रॉपर कंपनी नहीं बन पाएंगे। स्टार्टअप कंपनीज को इंडिया में 100 तरह की छूट मिलती है, 100 तरह की छूटें मिलती है। आपको याद है आपने स्वेट इक्विटी पढ़ा था? स्वेट इक्विटी में भी 50% इशू हो सकते थे, जबकि जनरली 25 होता है। वहां पे भी मैंने रीजन क्या बताया था? क्योंकि सॉरी, कंपनी कौन सी है? स्टार्टअप कंपनी। आई होप यहां तक सब क्लियर है। Yes, sir. और लास्ट क्या है? फर्जी। वो पैसा जो किसके तहत लिया है? अभी जो पूरा पॉइंट है ना, ये सारे टर्म्स किसके अंदर है? सेबी के अंदर। ये सारे के सारे टर्म्स कहाँ लिखे हुए हैं आपके? इन डिटेल सेबी में। सर हमें डिटेल पढ़ना है तो बेटा फिर दोनों मॉड्यूल पढ़ लो। अभी मंडे से चालू हो रहा है दोपहर को 2 बजे, दोनों मॉड्यूल पढ़ लो, ये सारी चीजें समझाऊंगा। इस बार हम लोग क्या कहते हैं, सेबी को 3 से 4 दिन सेबी का पूरा एक भ्रमण करवाऊंगा। 3 से 4 दिन मॉड्यूल का जो इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स में अराउंड 15 या 16 चैप्टर्स है। 3 से 4 दिनों में आपको पूरे 16 चैप्टर्स का एक ऐसा भ्रमण करवाऊंगा कि उसका सेबी ऐसी आसान लगेगी जिसकी कोई हद नहीं। हमने वापस से इस बार अपना तरीका चेंज कर लिया। हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। कंपनी लॉ ऑलमोस्ट मॉड्यूल हो रहा है। मैंने कहा सेबी इस बार पढ़ाएं कहाँ से यार, क्या करें इस बार नया? मैंने इस बार कंप्लीट सेबी करेंगे फ्रॉम आईसीएसआई मॉड्यूल। सुपर स्कोरिंग पेपर है। लोगों को टफ क्यों लगता है? उसकी लैंग्वेज अजीब आती है। तो मैंने थोड़ा सा तरीका अपग्रेड कर लिया, और उस अपग्रेडेड तरीके से फायदा डेफिनेटली होगा। वहां पे सारे टर्म्स आने वाले, वहां पे सारे टर्म्स आने वाले। एड ऑन क्या करते हैं? चलो तुम तो फर्स्ट वाले हो, लेकिन फिर भी क्यों बता रहा हूँ, क्या पता तुम्हारे नॉलेज में हो कोई जिसको सेकंड चाहिए। सेबी स्टॉक मार्केट पे बेस होता है। स्टॉक मार्केट पे ये लाइव चल रहा है मेरे अभी, ये यहां दिखाऊंगा स्क्रीन पे। अब इस सेटअप के ऊपर दिखाऊंगा, ऐप डाउनलोड चालू करके। यहाँ पे इस तरीके से पूरा काम होता है। लिटरली बता रहा हूँ, बच्चों को मजा आ जाएगा कि इसने सेबी इस तरीके से आज तक पढ़ी ही नहीं। लोग क्या करते हैं, हार्डली कंपनीज का चार्ट ओपन करके दिखा देते हैं। आपको लाइव ट्रेडिंग करवा के दिखाऊंगा ये किस तरीके से डीमेट अकाउंट होता है, कैसे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आते हैं, कैसे दिखाई देता है। इवन इतनी एड ऑन बातें भी बताऊंगा जो आपके मॉड्यूल में नहीं। सर प्रमोशन कर रहे हो क्या अपना? हाँ, अगर किसी के नोन में हो तो डेफिनेटली बताना, कोई इशू नहीं। नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान करे फर्स्ट क्लियर हो जाए, सेकंड पढ़ोगे आप बाद में। चलो आगे चले, हो गया प्रमोशन। चलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर? हाँ सर 14 15 18 पॉइंट थे, अच्छे से हमें क्लियर हो गए। अब बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना? चले, थैंक यू।